फ्रॉम दिस टू दिस कैसे। सब्सक्राइब कीजिए गुलशाद अंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। इस सिलेंडर को यूज़ करके हमने ये बनाया है। हमारे पास ये एक इमेज थी जो हमने गूगल से ली थी और हमें ये डिज़ाइन बनाना था, इसमें किसी एलिवेशन पर बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन को देखकर सिलेंडर को यूज़ करके ये डिज़ाइन हमने कैसे अचीव किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो इस वीडियो में ये कंप्लीट आपको देखनी पड़ेगी वीडियो, और आपको प्रोफेशनल और इजी तरीका सीखने को मिलेगा कि आप एक सिलेंडर को यूज़ करके ये वाला डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करें, और आने वाली वीडियोस के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर ये मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर रखी है। तो मैं सबसे पहले तो वो इमेज यहाँ पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर हम जाएंगे फाइल और यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू इमेज फाइल, और जिस फोल्डर में मैंने डाउनलोड करके रखी थी ये नेट से, वहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन समझना चाहिए कि इसमें क्या डिज़ाइन है। इसमें जो मेन डिज़ाइन है वो ये है कि इसमें यहाँ पर ये एक जो है हमारे पास ये एक एनगोन बना हुआ है, और इसमें अगर मैं ये चीज़ बना लेता हूँ तो सिर्फ यही चीज़ इसमें रिपीट हो रही है। तो मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो इसको हम कैसे करेंगे आसान तरीके से, उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बनाऊँगा। तो जो सिलेंडर की रेडियस होगी या डाया होगा वो उस हिसाब से रखेंगे जितना बड़ा साइज़ आपको ये रखना है। तो हमारा जो रेडियस है इसकी सिलेंडर की उसी हिसाब से होनी चाहिए कि इसका डाया इतना हो जितना हमें अप्रोक्सीमेटली ये वाला साइज़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अभी इसकी साइड्स ज़्यादा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मॉडिफाई में और यहाँ पर इसमें साइड्स को 6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो 6 साइड का ही है। तो इसको 6 साइड का कर लिया मैंने, और इसके हाइट सेगमेंट या और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। रेडियस आप अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी कर लेना। अब इसको मैं रोटेट करके इसी एंगल में रखूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको रोटेट करूँगा और एंगल स्नैप को ऑन करके, और मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ 150 पर रोटेट कर लिया, और मैंने इसको इस तरह से रख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी हाइट अभी 0 है, वैसे तो इसकी हाइट बढ़ाऊँगा थोड़ी सी, और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिट पॉली कर दूँगा मैं, और इसके नीचे का सारा पोर्शन को डिलीट कर दूँगा। मुझे नीचे का इसका पोर्शन नहीं चाहिए, यानी कि बस अब मेरे पास ये सिर्फ एक प्लेन है इस शेप में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से कट टूल को लूँगा, और यहाँ पर मैं इस शेप को बनाना चाहता हूँ। तो मैं पहले ये चीज़ बनाऊँगा यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर ये मैंने क्या चीज़ को बनाया है, ये मैंने, अब मुझे सिर्फ ये चीज़ रखनी है यहाँ पर, यानी कि ये और ये रखना है, ये चीज़ मुझे नहीं रखनी है। तो मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा एजेस को। तो मैं एज मोड, यहाँ से एज को सिलेक्ट करूँगा और बैक स्पेस से इनको डिलीट कर दूंगा। तो ये मेरे पास ये वाली शेप आ जाएंगी। आप इसमें ये सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एक बार चाहे वेल्ड कर देना, अगर कहीं पर वर्टेक्स ओवरलैप हो रहे होंगे तो वो वेल्ड हो जाएंगे। ग्रिड को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मल्टीपल कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतने बड़ा एरिया में चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है। तो इतना बड़ा एक साइज़ हमारे पास होना चाहिए जिसमें मुझे ये चीज़ को रखना है। तो मैं इससे थोड़ा बड़ा ही बनाऊँगा ये। तो इसको मैं यहाँ से स्नैप ऑन करके ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने इसको 15 टाइम्स कॉपी कर लिया है। तो फालतू हो जाए कोई नहीं, कम ना हो, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर कॉपी करूँगा शिफ्ट के साथ में इस तरीके से, और मैं ऊपर को इसको कॉपी करना चाहता हूँ। एक बार एक ही कॉपी किया मैंने, फिर दोबारा से करूँगा मैं। अब मैं इसको ऐसे कॉपी करूँगा
और मुझे करना है फॉर एग्ज़ाम्पल 15 टाइम्स कर दिया तो ये ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर का मैं डिलीट कर दूँगा। ये मैंने रख लिया, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ फालतू, ये मेरे इसमें आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको अटैच करने हैं आपस में। तो मैं प्लेन को तो डीसेलेक्ट करके इसको आइसोलेट कर लेता हूँ और किसी भी एक को सिलेक्ट करके अटैच लिस्ट पर क्लिक करूँगा मैं, और इन सब को सिलेक्ट करके अटैच पर क्लिक कर दूँगा तो सब अटैच हो जाएंगे। अभी मैं इनके वर्टेक्स जो है इनको भी वेल्ड करूँगा। मैंने सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास वर्टिसेस जो सिलेक्टेड हैं वो हैं 1 4 6 3। अब मैं यहाँ पर वेल्ड पर क्लिक कर दूँगा तो देखिए मेरे पास कितने वर्टेक्स रह गए, 6 8 7। तो यानी कि जो वर्टेक्स ओवरलैप हुए थे वो मेरे यहाँ से डिलीट हो गए। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसमें पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, सारे पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर मैं इसको इंसेट करूँगा और इंसेक्ट बाय पॉलीगॉन करूँगा। इंसेट बाय पॉलीगॉन करने के बाद कितना आप रखना चाहते हैं फिनिश करके डिलीट कर देंगे। तो ये शेप तो मेरे पास बन गई, लेकिन इसमें कंट्रोल Z कर दिया मैंने। यहाँ पर मुझे क्या है, कहीं कहीं पर ये रखने हैं रेंडमली, जो मुझे डिलीट नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप इस वाले टूल पर क्लिक करना, ठीक है, और रेंडमली जहाँ से आपको नहीं डिलीट करने हैं, जो भी आपको कुछ इसमें अगर आपका कोई मेथड है या कोई लॉजिक है इस चीज़ में, तो अपने हिसाब से इसको कर लेना, ठीक है। और उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने डिज़ाइन बना लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें क्या चीज़ को रखना चाहते हैं और क्या चीज़ नहीं। मैंने ऐसे रेंडमली कर लिए हैं और मैं अब इनको डिलीट कर दूँगा। अब डिलीट होने के बाद ये चीज़ मेरे सामने आ गई है इस तरह से। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी कोई थिकनेस नहीं है तो शेल मॉडिफायर देंगे और जितनी आपको थिकनेस चाहिए इसकी उतनी थिकनेस कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हमने इस चीज़ को बना लिया है। अब जैसे ये इसमें रखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको इसमें रखना चाहता हूँ तो इसको आसान है रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इस तरह का है तो इस तरह में रख सकते हैं, नहीं तो मुझे अगर इस तरह का ही बनाना है तो मैं इस तरह का ही बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरह की शेप बना लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है ऐसे, और यहाँ पर इस रेक्टेंगल को राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, और इसको मैंने यहाँ से आउटलाइन कर लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने। मैं इसको इस हिसाब से कर रहा हूँ जिससे मुझे बाद में इसमें कुछ इसको बूलियन वगैरह ना करना पड़े। ऐसे रख लिया मैंने। अब यहाँ पर इसको मैं पहले आइसोलेट करके, अभी इसमें मुझे और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसमें एक सर्किल बना सकते हैं या आर्क बना सकते हैं नीचे की शेप लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक आर्क बना लेता हूँ ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके इसके वर्टेक्स को इससे नीचे लाऊंगा मैं ऐसे, और इसको अटैच करूँगा आर्क को भी इसमें, और इसका जो सेगमेंट है ये वाला ये डिलीट कर दूंगा मैं, और ये भी डिलीट कर दूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, और ये वाले जो वर्टेक्स हैं दोनों इनको मूव करके यहाँ पर रख लूँगा, और क्रिएट लाइन यहाँ पर क्लिक करके स्नैप ऑन करके इनको ऐसे मिला दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको वेल्ड कर देंगे। अब इसको एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, और अमाउंट डाल दूंगा, जितनी मोटी मुझे इसकी थिकनेस लेनी है उतना मैं इसको रख लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनआइसोलेट करता हूँ मैं अगर, तो मुझे इसी तरह से देखने को मिलेगा ये। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रखता हूँ ऐसे, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ये, और इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ऐसे रखना चाहता हूँ मैं तो ऐसे रख सकता हूँ, और यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे रखना है मुझे, जितना भी उतना रख सकता हूँ मैं। ऊपर से भी आप इसको, जैसे यहाँ पर ऊपर इसमें ये ऊपर स्ट्रेट बना हुआ है तो ऐसे बनाना चाहते हैं वो भी बन जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे रख सकते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको बनाया है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे ही सेम। तो कोई भी इस तरह का अगर आपके पास में डिज़ाइन है आप मुझे भेज सकते हैं, नीचे फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ से आप अपनी इमेजेस भेज सकते हैं जो चीज़ आप बनवाना चाहते हैं।
तो उसी तरह का ट्यूटोरियल मैं आपके लिए यहाँ पर लाऊंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।